ये रहा हमारा आज का कहानी। इसका नाम है दू पैला जोंधरा। पैला पैला अनाज को नापने का नापने का डब्बा जैसा होता है, नापने का काम आता है। और जोंधरा होता है मकई, कॉर्न। ठीक है, क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं हम लोग। किसना के माई आज भिनसरबे उठ के ढेंकी पर जाय हलथिन कि तकरे पाछे ननका छौड़ा नरेना दौड़ल दौड़ल अटाए के लुगक फरहरा धर लेलक। किसना की माँ आज सुबह भिनसरे मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ कर ढेंकी क्या होता है पर जा हलथिन कि तकर पाछे ननका छौड़ा जो है उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा जाके अटा लिया, मतलब उसको पकड़ लिया। और लुगा मतलब साड़ी का आंचल पकड़ लेता है। किसना की माँ है वो सुबह सुबह उठ के ढेंकी पर जा रही थी। बता रहे हैं क्या होता है ये, ठीक है। ढेंकी पर जा रही थी कि उसके पीछे उसका छोटा लड़का जो है दौड़ते हुए गया और उसको हटा लिया, मतलब उसको पकड़ लिया, उस तक पहुंच गया और उसके साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। ठीक है, ढेंकी होता है एक तरह का लकड़ी का बना हुआ होता है। ये धान को कूटने का काम, किसी भी अनाज को कूटने का काम आता है। देखिए यहाँ पे ये दिया रहता है कमर में इसका, और यहाँ पे पैर से दबाते हैं, पुश करते हैं तो ये ऊपर जाता है। और जैसे इसको पैर हटाते हैं ना, ये ज़ोर से नीचे आता है, यहाँ पे ज़ोर से नीचे आता है। और यहाँ जो कुछ भी रहता है वो उस पर चोट पड़ता है, वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, चावल धान वगैरह भी इसे कूटा जाता है। ये ढेंकी होता है। माय के जिया मुआ पाल छुवक भला कौन लखें ओकरा आपन ठीन से रागे बहराए देत। माय के आँचर तर रहोइया चेंगा सुतल में माय के पैट तर लुकाए जाहत। मतलब माँ का जो दुलारा होता है, ठीक है, माँ के साथ जो बहुत लोट पोट रहता है, मिलजुल रहता है, वो बच्चा अपनी माँ से कैसे दूर जा सकता है। इसकी माँ जा रही थी, पीछे से आके पकड़ लेता है, रागे में गुस्सा से कैसे उसको जाने दे सकता है। माँ के आंचल के नीचे रहने वाला, आंचल तर रहोइया, आंचल में छुप के रहने वाला चेंगा बच्चा जब सोता है तो माँ के पेट के नीचे छुप जाता है। माँ के आंचल में रहने वाला बच्चा मतलब छोटा बच्चा जो होता है, जब सोता है तो माँ के पेट के नीचे वो छुप जाता है। मगुर जागल में उस सभिन के माय के ठोर से आने आने नाय करे पारपन। लेकिन अगर वो जगा हुआ है, अगर बच्चा वो जगा हुआ है तो उसको पकड़ नहीं पाइएगा, वो भागते रहेगा। सोयावत शांत रहता है। किसना के माय अब किसना के बेस्तरी फुसलाए फुसलाए के मुंह में दूध घोटाए के बापेक ठीना धैर्य थी। किसना की माँ जो है किसना को अच्छे से समझाकर भुलाकर मुंह में दूध पिलाकर, ठीक है, उसके पापा के बाप के पास पहुंचा के आई थी। एकर बादे ढेंकी तर जाए के जोंधरा बुका पछड़े लगला। इसके बाद ढेंकी के पास जाके, ढेंकी जहाँ था वहाँ जाके मकई जो कूटा हुआ था, उसको जो तोड़ा गया था, उसको पछड़ने लगी, मतलब साफ़ करने लगी। सूप जानते हैं आप लोग, सूप छठ पूजा में सूप यूज़ होता है ना, उस सूप के मदद से उसको पछड़ा जाता है, इसमें उसका डस्ट निकल जाता है, अनाज जो है वहाँ पे रह जाता है। रौदारिक दिने सभे मानुख गरु डांगर चिर चिंगन पानिक टवाने टुवाल बुलहत। धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में सभी मनुष्य, जानवर, चरे चिंगुनी जो है पानी के खोज में, है ना, टवान पानी के सर्च में, पानी के खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहता है। टुवाल बुलहत मतलब यहाँ वहाँ वो जा रहा होता है, कहाँ पानी मिल जाए हमको, उसके सर्च में घूमता रहता है। सेहे खातिर किसनक माय भिनसरे उठ के ओकर बापक जलपानक तिहा कर ले और पानी पूर्वक बांध छान के किसनक बाप के पहाड़ पठाए दिले। इसीलिए कि पानी का जरूरत होता है गर्मी के दिनों में, इसीलिए किसना की माँ जो है भिनसरे उठकर, मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर उसके बाप के लिए, किसना के बाप के लिए जलपान का व्यवस्था करके, है ना, तिहा व्यवस्था की। और पानी पूर्वक जो है सब कुछ है, पानी वगैरह सब बांध छान के गठरी में बांध के किसना के बाप को दे देती है और पहाड़ में भेज देती है लकड़ी काटने के लिए। पहाड़ में भेज देती है लकड़ी काटने के लिए, जाओ काट के लाओ, वो बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा तो खाएंगे। किसना का बाप कांध पर टांगा धर के तड़तड़ले पहाड़क दहर पकड़ लेलक। किसना के जो पापा है, बाप है, वो कंधा में टांगा पकड़ के, ठीक है, टांगा क्या होता है, लकड़ी काटने वाला, है ना, टांगी, वो लेके पहाड़ की तरफ, पहाड़ के रास्ते में चला जाता है। गोटे ठूस लेलक मोटर गाड़ी टेर के, गौड़े ठूस लेलक मोटर गाड़ी टेर के चट्टी और दहने हाथे जलपानक बांधल टुकड़ा। मतलब पैरों में बाइक का, मोटर गाड़ी मतलब कह सकते हैं कार का चक्का, टायर का, है ना, टायर का चप्पल पहन लेता है और
दाहिना हाथ में जलपानक बांधल टुकड़ा, दाहिने हाथ में जलपान जो उसकी वाइफ बांध के दी थी वो पकड़ता है और निकल लेता है। निकलल तो ढेर फजीरे मगर डेगत डेगत दू बांस ले बेरा चढ़ गलक। मतलब निकला तो बहुत पहले था लेकिन पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो गया। ठीक है, दू बांस ले बेरा क्या होता है हम बता देंगे, अभी याद नहीं है। तैयो आधा डहर आरो डेगेक रही गया, फिर भी अभी आधा रास्ता जो है जाने का रह गया था, बाकी था। एक तो रौदक दिन रोज से किसनक बापक दही फफाई गल। एक तो धूप का दिन है और धूप के दिन से जो है उसका किसना का पापा बाप का शरीर जो है वो गर्म हो जाता है, आगे धूप में चल रहा है इतना तो होगा ही। ठावे एगो बोर गाछ देख के और छावरे तरी तनी सथाई लेलक। सामने में, ठावे मतलब पास में, सामने में एक बरगद का पेड़ देखा तो उसके छाहुर में, उसके छाया में कुछ देर सुस्ता लिया। दिन हड़क हेल बादे झटपट उठ के ओहेल चले लागल। फिर थोड़ा जब शांत हुआ, माहौल डाउन हुआ, धूप शांत हुआ तो झटपट उठकर फिर चलने लगा। प्यासक दिन तकरों पर लुकलहरिक जोर, प्यास का दिन था, धूप का दिन था, फिर भी और उस पर लू चल रहा था, लुकलहरी चल रहा था। इन सब के पछाड़ते करते एक बांस ले दिन रहिए गए। इन सब के बाद भी एक बांस का दिन रह जाता है, मतलब एक पहर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब पहर हो सकता है, एक पहर का दिन रह गया। तखनीय पहाड़ पहुँचलो पारलक, तब जाके वो पहाड़ तक पहुँच सका। 4 पहर होता है ना, उसमें से 2 पहर निकल गया, एक पहर के पहले वो वहाँ पर पहुँच गया। पहाड़ के जड़ तेरे कन कन पानी पहाड़ के जड़ तेरे कन कन पानी के एगो छोट गरे सोती रहे। पहाड़ के जो जड़ होता है, पहाड़ का जहाँ पे पहाड़ जहाँ खत्म होता है ना, वो पहाड़ का क्या कहते हैं उसको, तलहटी। तलहटी में कनकन पानी मतलब क्या होता है, ठंडा पानी है ना। कनकन पानी मतलब ठंडा पानी का एक सोत था। सोत क्या होता है, पहाड़ मान लीजिए है, 2 चट्टान के बीच से पानी जो है रिश्ता है। ठीक है, 2 चट्टान के बीच से पानी रिश्ता है, उसको कह सकते हैं कि उसी को सोत कहते हैं, स्रोत कह सकते हैं। इससे सोत आया है, जहाँ से पानी का सोर्स है वो पानी निकल रहा है। होवे जाए के गौड़ हाथ धोए गौठ डूबा घटा मुनगा का साग तरकारी होगा ये, पर हरियर मरचाई खाए पी के डाटगर भेलक वहीं पर जाकर। ठीक है, हाथ पैर धोया और उसको जो पत्नी दी थी डूबा घटा मुनगा का साग का तरकारी और हरा हरा मिर्चाई खा पी के वो उसको ताकत मिला, थोड़ा सुस्ताया, थोड़ा शरीर में एनर्जी आया। पहाड़ पर जुतगर पहाड़ी बांस काट के तिहा से बांध छान के घाड़ घोड़े गुता सुता करलक। पहाड़ पर अच्छा जुतगर मतलब जो अच्छा है वैसा बांस काट कर अच्छे से जुगाड़ी करके, बांस काट के जुगाड़ किया, व्यवस्था किया और बांध कर घर वापस आने का तैयारी करने लगा। उता सुता कर लगा मतलब आने का तैयारी करने लगा। डहर डगे लागलक अंधारे अंधार, अब रात हो गया था, रास्ता जो है अंधेरे में ही चलने लगा। बियारिक पानी बेरा ले घर घुर गया और रात का खाना का समय होने तक वो घर वापस आ जाता है। घर आयल किसना की माँ 1 लोटा पानी अगवाई दलती। घर आने पर किसना की जो माँ है वो उसको 1 लोटा पानी सामने कर देती है। तनी सुस्ताल बादे बियारी खाइले बस गेल। थोड़ा सुस्ताने के बाद, थोड़ा सांस लेने के बाद वो रात का खाना खाने के लिए बैठ जाता है। धिपल मड़वा की रोटी और हंडवा की चटनी खाए पी के तनी ठठवाइल और गैल खैया धरे हुए दियो बतिया लागल। अच्छा, मतलब गरम धिपल मतलब क्या हुआ, गरम मड़वा का रोटी और हंडवा की चटनी। ठीक है, चटनी है ये। खाने पीने के बाद जो है थोड़ा उसको हिम्मत आया और वहीं पर हुए खैया धरे, शायद चूल्हा होगा ये, वहीं पर दोनों बैठकर बात करने लगे। कौन दोनों, पति पत्नी है ना, बात करने लगे। किसनक माई कहलथिन आज तो कन्हैया बाबू अपने से कहले आयल हलथी कि उनका 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए और कहले चाहिए। उसकी पत्नी बोलती है कि आज जो है कन्हैया बाबू अपने से आए थे और बोल के गए कि उनको 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए और कल ही चाहिए। से ले बियारी खाए पी के हमरिन दियो बगत बुनब कुनब। इसीलिए खाना खाने के बाद जो है, रात का खाना खाने के बाद हम लोग दोनों इस काम में लग जाएंगे। आज तनी ननका छौड़ा बैस नियर सुतल है
कखनो तनी कुनमुनेबो नहीं कर है। आज जो छोटा लड़का है ना, जो छोटा बच्चा है वो अच्छे से सोया है, बेस नियर मतलब अच्छे से सोया है, थोड़ा कभी भी कखनो मैंने कभी भी कुनमुनेबो नहीं करता है, मैं नींद में नहीं या बच्चा हलचल करता है, हाथ पर छींटता है, वो नहीं कर रहा है, मतलब आराम है। किसना के बाप एक शुभ दौरी बुने कुनेक पुरखौती काम रहे, मतलब किसना के बाप का जो है ये सूप वगैरह बनाने का, बुनने का, ये पुरखों का काम था। यानी कि देखते हैं जो बनाता है ना, बांस का छिल के सूप बनाता है, बहुत सारे बर्तन बनते हैं बांस के, है ना, तो ये उसका पुरखों का काम था, सब यही करते आए थे। और आजा आजी तो नामी बुनवैया रहत, उसके जो आजा आजी थे, दादा दादी, वो नामी बुनवैया थे, बहुत फेमस थे। सेहल किसना के बाप किसिम किसिम कर दौरी दौरा सूप बटनी टाटी डैमनी बुनो कुनो हैला, मैंने किसना का बाप इसीलिए जो है तरह तरह का किसिम किसिम का तरह तरह का दौरी दौरा सूप बटनी ये सब सामान होता है, बांस का बनता है, वो बनाता था। हाँ, आबे किसना का बाप बेचारा दिन सगर के थकल फजल आयल है। हाँ, लेकिन अभी तो किसना का बाप दिन भर उतना मेहनत करके पहाड़ से बांस लेके आया है, तनी गाँठ टटाए के मटाए खातिर मेहगरू से कहतलक मगुर हियाँ तो बैस के खेलो पिलो नखे कि एगो उपरिया काम ठेंगराए दिलक, कि इतना दूर से आए हैं। थोड़ा पत्नी को बोलते हैं, मेहरारू है ये मेहरारू है, तो पत्नी को बोलते हैं कि थोड़ा सा देखो पैर वो दर्द कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक से खाना भी नहीं खाए हैं कि एक और ऊपर से काम आ गया। अपने भीतर कुई के कहलक, अपने ही अपने आप से बोलता है, ये आलात घाम चुआ के कर्जा पानी कर लूँ, मुदा रतियों के सुत घड़ी काम नाय सिराय, कि इतना मुश्किल से घाम चुआ के कलेजा पानी करके काम किए, लेकिन रात में सोने के समय भी काम ख़त्म नहीं हुआ, है ना। इस ज़िंदगी में तनिको फुर्सत ना है, इस ज़िंदगी में थोड़ा भी फुर्सत नहीं है। तख्तों पर नाय बेस लुगा आंगा करे पार लो, और नाय एगो टूटलो टपरी लगवे पार लो। इस इतना मेहनत करने के बाद भी सही से अच्छे से कपड़ा वगैरह भी नहीं ले सकें और ना ही कुछ कर सकें। आज कमाए धमाए के छोड़ दो, तब काल हमार खड़िया उलट जाए। आज अगर हम कमाने धमाने छोड़ देंगे तो कल मेरा हड़िया जो है, जिसे बर्तन जो है खाना बनता है, वो उलट जाएगा, मतलब चूल्हा बंद हो जाएगा, खाएंगे क्या। हुए कन्हैया बाबू लयाकत, उनखरे घर की न खाई, वहीं पर कन्हैया बाबू हैं, उनके घर में क्या नहीं है। सगरे सीमेंट के बनवल घर, बिजली बातिक भग भग, चारों तरफ जो है सीमेंट का बनाया हुआ घर है और बिजली जो है हमेशा चकचक है। बड़का का मोटर गाड़ी, बड़ा सा मोटर गाड़ी है। 5 गो एमला फैमला उनकर खेती बाड़ी देखवैया सुनवैया, 5 गो उसका नौकर चाकर है जो उसकी खेती बाड़ी का देखने सुनने वाला है। हाँ, ये सब तो विधि के उखड़ल रहो है, मगर हमनी एते कमाई धमाई ही घाम चुआ ही हाड़ कुटो ही, मैंने भगवान घर निसाफ ना, कि हाँ ये सब तो विधि का लिखा हुआ है, विधि का लिखा हुआ, किस्मत का लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पसीना चुवाते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी भगवान जो है इंसाफ नहीं करते हैं, है ना। ये लिखा है, टमोरी टोटक के हमनी घर 2 पल्ला जौनरो बेस के नाय निकलत। अगर हम खोजेंगे भी ना, अगर झाड़ू मार के खोजेंगे तो भी हमारे घर से 2 पल्ला जौनरा भी ठीक से नहीं निकलेगा, मतलब मकई भी 2 पल्ला का नहीं निकलेगा, 2 किलो मकई भी नहीं निकलेगा। बेचारा किसना बाप आरो कते कते सोचतल, मुदा निशब्द रात आर हुड़गुमा के डरावन हुड़से से अगर सोचे बुझ गुम हो गलक। वो किसना का बाप जो है कितना कितना सोच रहा था, लेकिन इस रात में और इस डरावना आवाज़ जो बाहर हो रहा था उसमें उसका सोचने का बुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाता है, सोचना बंद कर देता है। भूमे लेदरा डिसाए के सुतल रहे, ज़मीन पर, भूमे मतलब ज़मीन पर गेंदरा बिछाकर सो जाता है। किसनक माय दौरी सुब बुन कुन के थीर तो हो गए, मुदा रागे छौड़क बापक खेचराए के जगह कहलिक, जा तनी नैयवा जोग झरा फुकाए के करे होत। मतलब उसकी माँ जो है, किसना की माँ, वो सूप वगैरह जो बनाना तो बना चुकी है, लेकिन गुस्सा से, है ना, रागे गुस्सा से छौड़क बाप के, मतलब उसके अपने पति को खचरा के, मतलब उसका कहते हैं किसी उठाना हो तो नहीं हिला देते हैं, काफ़ी ज़ोर से हिला के उठा देती है, जगा देती है और कहती है थोड़ा नैया के पास जाइए, बच्चे को झाड़ फूँक कराना होगा। किसना जीव नरम हो गया है,
कृष्णा का जीव जो है वो नरम हो गया, मतलब वो कमज़ोर हो गया है। झरा फूक करिए तो दिलथी मुदा जिया नरमे के नरमे रह गलक, मने कृष्णा आरो गोंदगात हो गलक, लिचरा हो गलक। झाड़ फूक तो हो गया लेकिन कृष्णा में कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रह गया और नरम हो गया, ठीक है, और वो लाचार भी हो जाता है। दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 रुपया दे के सूप दौरी सूप ले गला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है कन्हैया बाबू 6 रुपया देकर दौरी और सूप ले जाता है, जो बनाए रात में बनाई वो ले जाता है। तकर बादे 12-13 दिन ले कृष्णक माँ कृष्णक जर भगावे खातिर माथा घास के जड़ पीस के पियौलिक तो और मतराय के एगो ताबीजो घेचा में पिंधाए दिली। मतलब इसके बाद जो है अगला 12-13 दिन तक कृष्णा की माँ कृष्णा का बुखार भगाने के लिए, उसको बुखार हो गया था, बुखार भगाने के लिए माथा घास, एक घास होता है, उस घास के जड़ को पीस पीस कर पिला रही थी और एगो ताबीज नहीं होता ताबीज उसके घेचा में मतलब गर्दन में बांध देती है जिससे ठीक हो जाए झाड़ फूक वाला। तैयो कृष्णा का जड़ नहीं भागलक, फिर भी कृष्णा का बुखार जो है वो नहीं ख़त्म होता है, नहीं भागता है। अब कृष्णा के माँ और बाप दियो विचार सलाह करलथिन कि 6 रुपया जैसे कृष्णा के डॉक्टरी करब कि अपन नून तियन करब। मतलब अब दोनों पति पत्नी जो हैं विचार करते हैं, सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं कि 6 रुपया जो मिला है, ये 6 लिखा हुआ हिंदी में, 6 रुपया जो मिला है उससे कृष्णा को डॉक्टरी कराएंगे, मतलब डॉक्टर से इलाज कराएंगे या अपने घर के लिए नमक सब्जी लेके आएंगे, है ना। मैंने तजवीज़ करला कि एक तो तनी खोराकियो नी घर गेल है और उन्हें कृष्णा का हालत बेसनाए। मन में सोचा, तजवीज़ किया, ये विचार किया कि घर में खुराकी भी घट गया है, खुराकी मतलब क्या, राशन पानी है ना, वो भी घट गया है और कृष्णा का हालत भी ठीक नहीं है। 4 रुपया 1.5 किलो टटकुटुआ 4 लाइन देबै और तकर बाद दवाई बिरो तिहा तरकीब करब। 4 रुपया से टूटा हुआ चावल, ठीक है, टूटा हुआ चावल क्या होता है, एक चावल हम लोग जो खाते हैं या फिर जनरली दिखता है वो पूरा रहता है, गोटा चावल रहता है, और कोई चावल ऐसा जो टूट जाता है, बीच में टुकड़ा हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ बोल रहा है। उस चावल को ले आएंगे और बाकी 2 रुपया बचेगा उससे उसका दवाई वगैरह करवाएंगे। कृष्णा दिनों दिन आरो लरुआए गेलक। कृष्णा जो है दिन दिन और कमज़ोर होता जा रहा था। पैसा कौड़ी के कोनो बेस्त यह नहीं हो पारलक, अच्छे से रुपया को इंतजाम नहीं हो सका। कृष्णा के माँ क्या करेजा कहाँ पिघल रहे, कृष्णा के माँ का कलेजा जो वो काँप जाता है, क्या करे हम बच्चा का। आखिर माँ के जिया तो गाय लखे रहे। माँ का जो जीवन होता है, हृदय होता है, वो गाय की तरह होता है, कोमल होता है, दयालु होता है, ममता से भरा हुआ होता है। पतला में दू पहला नियम जोड़ रहा के जब बड़ी जोगासने से लेस मूंद के सावन भादो बसिया खातिर रखले हलिक सेह खोल के दुकान जाए के 5 रुपया में बेच अनलिक। एक जगह पे पतला या बर्तन कोई हो सकता है, मिट्टी का बर्तन होता है ना उस तरह का, उसमें 2 पैला के जैसा जोड़रा मतलब मकई जो बड़ी जुगान से मतलब बहुत ही सोच कर या बचा कर उसको लेस मूंद कर मतलब उसके मुंह को बंद करके कि इसको निकालना नहीं है, कीड़ा नहीं लगे, सावन भादों के लिए, बरसात के समय के लिए बचा के रखा था कि उस समय ये काम आएगा, खाने का काम आएगा। उसको निकाल के खोल के दुकान में जाके 5 रुपया में बेच के आई। तकर बाद कृष्णा के उठाए पठाए के विनय डॉक्टर जो ले गए। इसके बाद जो है कृष्णा को उठाकर विनय डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब कहले रहे जब तनिको और अस्कितियातले के कि कृष्णा का हालत ढेर खराब हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर बोले ये कि अगर थोड़ा और अस्कत करते ना, थोड़ा और लाने में देरी करते तो इसका हालत बहुत ख़राब हो जाता, ढेर खराब हो जाता, मतलब बहुत ख़राब हो जाता। मगर अब यहाँ कुछ ना डर है, अब जो है यहाँ कोई डर नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर कृष्णा का नाड़ी देखल के दवाई दिलती और एगो सुइया उपरिया दे दिलती। डॉक्टर जो है कृष्णा का नाड़ी देखा, हाथ का नाड़ी, और दवाई दिया और साथ में एक इंजेक्शन भी लगा दिया। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगलक और कुल मिला के डॉक्टर जो है 2 रुपया मांगता है, 2 रुपया दीजिए। ये सुन के कृष्णा की माँ तो लाजा कटवाई गई। यह सुन के कृष्णा की माँ जो है शर्म से कटवा गई। बापो मने मन सोचला कि एते बेस्ट डॉक्टर तकरो पर अपन दवाई बीरो सब मिलाए मिसाए के 2 रुपया। उसका जो बाप था, कृष्णा का बाप, वही मने मन सोचा कि इतना अच्छा डॉक्टर है, इतना नामी डॉक्टर है, उसके बाद भी दवा बीरो में सब कुछ मिला के सिर्फ 2 रुपया बिल इसका हुआ। कृष्णा के माँ के तनी हर्थो लगलन। डर डॉक्टर के कहलतीन कि डॉक्टर साहब तोहिन एगो भगवाने लगा।
मतलब कृष्णा की माँ को थोड़ा आश्चर्य भी लगा और डर डर से बोलती है, डॉक्टर आप लोग तो भगवान हैं, इतना कम पैसा में इलाज कर दिए। तो डॉक्टर बोलता है, ये तो हमार फीस बस, ये तो हमारा फीस है बस, सेवा हमार लक्ष्य। और हाँ, दवाई बिरक कोनो दाम जे हमार ठीन है, कोनो गरीब गुरुआ से ना ले ही है। ये 2 रुपये जो लिए ना, वो सिर्फ मेरा फीस है, सेवा करना मेरा धर्म है। और दवा का जो दाम है वो हम किसी गरीब से नहीं लेते हैं, किसी भी गरीब से हम दवा का दाम नहीं लेते हैं। डॉक्टर विनय प्रताप में कृष्णा बाँच गलक। डॉक्टर विनय के प्रताप से, उनकी दुआ से, उनकी दवाई से कृष्णा बच जाता है, ठीक हो जाता है। कृष्णा के मायक राखल जौवल 2 पैला जौनरा आज 2 लाख बन गया है। कृष्णा के माँ को जो बचा के रखी थी 2 पैला जौनरा, उसका इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचा लेती है। इसकी कीमत लाखों में होता है ना। बच्चा की कीमत को लगा सकता है, क्या होता है, अनमोल होता है।